है, ये आपको उस निराकार प्रभु से जोड़ता है कई बार, जो सारे इस माया के खेल के पीछे है। जैसे कि ओम को बताया गया है सूक्ष्म प्रणव। सूक्ष्म यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बहुत ही छुपे हुए रहस्यपूर्ण सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं, जिनको आप जो है आम आंखों से नहीं देख पाएंगे। श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु दिए थे जो है अर्जुन को देखने के लिए, उनका विराट स्वरूप, तो वो उनका सूक्ष्म कहीं ना कहीं रूप है। तो ऐसे वो जो निराकार सूक्ष्म जो प्रणव है ओम कहीं ना कहीं, तो वो जो ध्वनि है कहीं ना कहीं दिव्य, तो बड़े बड़े योगी जन जो है, जो विरक्त हैं, यति है, हिमालय में बैठ करके सिर्फ इसी निराकार ओम प्रणव का कहीं ना कहीं जप और ध्यान करते हैं। जिससे होता क्या है कि जितनी ज़्यादा सिद्धियाँ वो इस ओम के ध्वनि के ऊपर कर लेते हैं या जप कर लेते हैं, चाहे मानसिक जप कर लेते हैं, समाधि लगाते हैं, तो अलग अलग संख्या के हिसाब से अलग अलग सिद्धियों पे कहीं ना कहीं शुद्ध होते हुए फिर एक एक कहीं ना कहीं प्रारूप जो प्रकृति के कुछ खास तत्व हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उस मैटर के ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे आपने योगी ऐसे देखे होंगे कि पानी के ऊपर चल के लोगों को दिखा दिया, अग्नि हाथ से प्रकट कर दी, पृथ्वी में से कभी भी कोई भी पौधा या पानी को प्रकट कर दिया। ये सब सिद्धियां कहीं ना कहीं वो जो योग है दिव्य निराकार का, उससे भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ओम को जो है वो सूक्ष्म प्रणव कहा गया है। दिव्य कहीं ना कहीं ध्यान चाहिए, दिव्य मेडिटेशन चाहिए, तब आप उसके प्रारूप को जो है ध्वनि के द्वारा कहीं ना कहीं समझ पाएंगे, खुद से निराकार प्रभु से जोड़ पाएंगे। और जो दूसरा उसका भेद बताया गया वो है स्थूल प्रणव। स्थूल प्रणव किसको कहा गया? नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहा गया है कि ये वो मंत्र है कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो भौतिक जगत है, माया जनित जगत है, इसके अंदर जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति है कहीं ना कहीं, वो इस स्थूल प्रणव मंत्र के जप से उसकी पूर्ति होती है। जैसे कि मैं ये कुछ शक्तियों के बारे में बात कर रहा था, कुछ तो दीर्घ काल तक स्वामित्व करने वाली शक्तियाँ हैं जो वो निराकार ओम वाली बात है, लेकिन कुछ एक हैं जिनका कुछ तात्कालिक बहुत जल्दी आपको भौतिक रूप से प्राप्त हो जाना, जितना आपको आवश्यकता हो, स्वामित्व कर लेना अलग बात है उसमें कि आपने उस पर स्वामित्व कर लिया। और एक होता है कि जितनी मेरे को ज़रूरत है, जैसे मैंने किसी बैंक के पास में गया, एक हो गया कि बैंक का ही ओनर बन जाना, जो वो निराकार प्रभु है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पे योगी जन जो निराकार का कहीं ना कहीं ध्यान लगाते हैं, जो हिमालय में बैठ करके, उनकी कई बार शक्तियों की कोई लिमिट नहीं होती, पर सबके आगे प्रकट नहीं करते कैमरे पे आके कि हम सब के बारे में सब कुछ बता देते हैं। और